हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दीपक एक शहर में नया नया आया था। उसे पुरानी और शांत जगह पसंद थी। इसलिए उसने शहर के किनारे एक पुराने डाकघर के पास छोटा सा कमरा किराए पर लिया। मकान मालिक ने उसे एक ही हिदायत दी थी, रात 12 बजे के बाद अगर कोई खिड़की खटखटाए तो बाहर मत झांकना। दीपक तार्किक सोच वाला इंसान था। उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। पहली रात की आहट। पहली रात ठीक 12:15 पर दीपक की खिड़की पर टक टक की आवाज हुई। उसे लगा शायद कोई पेड़ की टहनी टकरा रही है। उसने करवट बदली और सो गया। अगली रात फिर वही आवाज हुई, लेकिन इस बार आवाज के साथ एक धीमी फुसफुसाहट भी थी। दीपक, मेरा खत ले लो। दीपक चौंक कर उठ बैठा। उसके कमरे में कोई नहीं था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन खिड़की के कांच पर किसी के हाथों के धुंधले निशान बने हुए थे। वो रहस्यमयी चिट्ठी। तीसरी रात दीपक ने हिम्मत जुटाई। जैसे ही टक टक हुई, उसने झटके से खिड़की खोल दी। सामने कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। नीचे जमीन पर एक पीला पुराना लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, दीपक के लिए, 1984। दीपक का जन्म भी 1984 में नहीं हुआ था। फिर यह उसके लिए कैसे हो सकता था? उसने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पीछे मत मुड़ना, मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूं। खौफनाक अंत। दीपक का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसे अपने गले पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होने लगी। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। उसने कमरे के शीशे में देखा। उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल दीपक जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगली सुबह मकान मालिक ने कमरा खोला तो वह खाली था। खिड़की खुली थी और फर्श पर वही पीला लिफाफा पड़ा था, लेकिन अब उस पर लिखा था, अगले किराएदार के लिए। दीपक का आज तक कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह आज भी उस पुराने डाकघर की खिड़कियों पर टक टक करता है, अपना वह खत किसी को देने के लिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा लिखूं या किसी और नाम से कोई नई डरावनी कहानी सुनाऊं?